Good morning, everyone, and welcome to my class of mathematics. Welcome back after a long period of time. Class 11th में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 10th, which is straight lines. Okay, लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने चैप्टर 9th कंप्लीट किया था, सीक्वेंस एंड सीरीज. We are starting with chapter 10th, which is straight lines. सबसे पहले स्ट्रेट लाइन होती क्या चीज है? बट इस स्ट्रेट लाइन सिंपल से सिंपल वे में अगर हम कहें तो स्ट्रेट लाइन क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. यही है स्ट्रेट लाइन, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन. ओके, आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी सारी चीजें आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, या फिर सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, वो काफी सारी चीजें हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. इसलिए मैं उन चीजों के बारे में सिर्फ ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूं. डिस्टेंस फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square under the root. This is the distance between two points. Then section formula. What is the section formula? Section formula. This is the line. Let the point x1 y1 and x2 y2 and point P which divides between m ratio n या m1 ratio m2, m1 ratio m2. Then according to section formula, coordinate of this point P will be m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. This is the coordinate. ये इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे. जब एक लाइन AB है जिसके कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 और x2 y2 है, एक पॉइंट P उसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट P आर m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. If the point P divided internally and if it divides it externally, in case of external division this will be negative, minus m1 by2 minus m2 by1 upon m1 minus m2. इस तरह से external division के केस में ये माइनस हो जाएगा. After that you have also studied the formula of midpoint. Midpoint formula, that is x1 plus x2 divided by 2, comma y1 plus y2 divided by 2. This is the midpoint formula. यही था ना आपके पास midpoint formula. ये कुछ चीजें आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे इससे आगे का टॉपिक. एक और था एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो. क्या था? 1/2 x1 into में y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 more or less. This is the area of a triangle joining 3 point x1 y1 x2 y2 x3 y3. 3 पॉइंट को ज्वाइन करने से अगर एक ट्रायंगल बनती है तो उसका एरिया ये होगा. ये बेसिक चीजें हैं जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. अब हम इससे आगे चल रहे हैं. जो आपके पास 11th क्लास में टॉपिक आएगा, दैट इज सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्लोप. स्लोप ऑफ ए लाइन. सबसे बेसिक जो चीज है वो है स्लोप. लाइन क्या होती है वो हमने देख लिया, ठीक है. अब स्लोप क्या चीज है? मान लो आपके पास ये x एक्सिस और y एक्सिस है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है. एंड व्हाट इज द स्लोप? इफ a line is drawn, let us suppose this is a line, this line is drawn, and if it makes an angle theta with positive x axis, let this line is L, this is positive x, negative x, positive y, negative y. If this line makes angle theta with positive x-axis anti-clockwise, anti-clockwise means angle हमेशा anti-clockwise measure होता है ऐसे, ठीक है. anti-clockwise अगर angle theta बनता है positive x-axis के साथ, then tangent of that angle is known as slope of that line. Tangent of theta will be the slope of this line L. इस लाइन का जो स्लोप है वो tangent of theta कहा जाएगा. अगर वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या होगा? टेंजेंट थीटा.
एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय m। स्लोप को हम जनरली m से डिनोट करते हैं और स्लोप ऑफ ए लाइन इज टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इसी तरह अगर इधर थीटा है तो इधर क्या होगा 180 माइनस थीटा बनेगा। इसकी कोई इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं है, मेनली हमें ये एंगल सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा एंगल बन रहा है, वैल्यू ऑफ दैट एंगल इन टेंजेंट थीटा, दैट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। ओके, अब इसी लाइन का स्लोप एक और तरह से निकालना, लेट अस इंक्रीज इट। मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। इसके ऊपर कोई दो पॉइंट ले लिए हमने, लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट x1 y1 and this is the point x2 y, ये दो पॉइंट है। अगर हमें दो पॉइंट पता हो, अब मैं इसको भूल जाता हूं, थोड़ी देर के लिए थीटा को भूल जाता हूं, अभी तक स्लोप निकाला, अगर हमें उसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस पता हो तो उसका स्लोप निकाला। अब एंगल पता ना हो तो स्लोप कैसे निकालेंगे? दो पॉइंट गिवन है, उस लाइन के कोई भी दो पॉइंट गिवन है x1 y1 और x2 y2, अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे? तो फाइंड द स्लोप। ये मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ किया और एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया। अब इस पॉइंट पे अगर मैं कोऑर्डिनेट पूछना चाहूं तो क्या होंगे? क्योंकि ये x के पैरेलल है तो इसमें ये y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, यहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट तो y1 है, y1 ही रहेगा। ठीक है, और ये y के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, इसका ये रहेगा x2। मींस इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 और y1 है। नाउ यहां से ये एंगल अगर थीटा था तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यहां पे भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा, यही होगा। अब इस ट्रायंगल में, इन दिस ट्रायंगल, लेट अस सपोज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज ABC। इन ट्रायंगल ABC व्हाट इज टेंजेंट ऑफ थीटा? ABC ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा क्या होगा? टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, यही बनेगी ना। यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा निकालना चाहूं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस क्या है? AB, BC अपॉन AB। अब BC फाइंड करता हूं। BC देखो क्या होगी, डिस्टेंस फार्मूला लगा लो, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हो चाहो तो, या फिर वैसे ही देख लो, यहां से x2 से तो x2 कैंसिल हो जाएगा, y2 माइनस y1 बचेगा बस, है ना। y2 माइनस y1, इट इज BC। एंड व्हाट इज AB? डिस्टेंस फार्मूला से इसको भी निकाल सकते हो आप, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर द रूट। यहां पे दोनों सेम है, लगा के दिखाता हूं बात में, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस दिस इज y2, दिस इज y1, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम होने पर अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। स्क्वायर अंडर द रूट, 0 है तो ये खत्म, और स्क्वायर का रूट है तो क्या मिल जाएगा? x2 माइनस x1 ये बन जाएगा। सिमिलरली ये y2 माइनस y1। सो टेंजेंट ऑफ थीटा विल बी BC means y2 minus y1 upon AB means x2 minus। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल था? अभी हमने देखा टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m, तो m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1। मींस अगर किसी लाइन का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल गिवन है तो उसका स्लोप क्या होगा? m is equals to टेंजेंट ऑफ थीटा होगा। बट अगर एंगल गिवन नहीं है, दो पॉइंट गिवन है उसके x1 y1 और x2 y2, उस केस में स्लोप क्या होगा आपका? ये रहा y2 minus y1 upon x2 minus x1। अगर किसी लाइन के दो कोऑर्डिनेट गिवन है, दो पॉइंट गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट की हेल्प से अगर स्लोप निकालते हैं तो ये स्लोप होगा। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल गिवन है थीटा तो स्लोप क्या होगा आपके पास? टेंजेंट ऑफ थीटा। चलो अब स्लोप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं अभी हम। लेट अस सपोज वी हैव टू लाइंस, ये तो एक लाइन के लिए था। अब मान लो आपके पास कोई दो लाइंस हैं, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या होगा भाई?
अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल थीटा और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोरेस्पोंडिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो कोरेस्पोंडिंग एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल, यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। इसका स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, यही होगा। दूसरी लाइन का इसका स्लोप निकालें तो क्या होगा, ये भी टेंजेंट ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, ये भी टेंजेंट थीटा, ये भी टेंजेंट थीटा, दोनों सेम है। इट मींस m1 इज इक्वल्स टू m2। अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप विल बी इक्वल। कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल होता है। ओके, अब अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, let us suppose this is one of the line and let us suppose this is the second line। ओके, एक लाइन का स्लोप मान लीजिए इसका स्लोप कितना है, m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो इनके बीच क्या रिलेशनशिप होगी, चलो वो निकालते हैं। मैं इस लाइन को आगे बढ़ा लेता हूं, इस लाइन को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अभी देखो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, क्योंकि ये लाइन इसके साथ परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा। चलो लाइन जो m1 है उसका एंगल थीटा है, तो उसका स्लोप कितना है, m1 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, यही है, या थीटा 1 थीटा 2 ऐसे मान लिया, इसका एंगल मान लिया थीटा 1 और इसका एंगल मान लिया थीटा 2, तो लाइन 1 का स्लोप हो गया टेंजेंट ऑफ थीटा 1। लाइन 2 का स्लोप क्या होगा, टेंजेंट ऑफ थीटा 2। क्यों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में लेना एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है थीटा 2, तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा, m2 बन जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा 2। अभी इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं, यानी कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो इनके स्लोप में क्या रिलेशन है। पैरेलल के लिए हमने देख लिया, अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप में क्या रिलेशन है, दोनों स्लोप इक्वल होते हैं। इसी तरह परपेंडिकुलर के केस में देखते हैं। अभी देखो ना, यहां से आप थीटा को एंगल निकाल सकते क्या होगा, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना, और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो थीटा 2 किसके इक्वल होगा, 90 प्लस थीटा 1 इसके इक्वल होगा। टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेंजेंट ऑफ थीटा 2 will be equal to tangent of 90 plus theta 1, means tangent of theta 2 is equals to tangent 90 plus, थर्ड चैप्टर में आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री, 90 प्लस है, कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, ये लो माइनस, क्योंकि 90 था तो ये कन्वर्ट किस में होगा, कोट में, टेंजेंट है तो कन्वर्ट होगा कोट में, कोट थीटा 1 ये बन जाएगा, टेंजेंट थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोट थीटा 1, मीन टेंजेंट थीटा 2 इज इक्वल टू माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेंजेंट थीटा 1, है ना, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई दें। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या में, टेंजेंट थीटा 1 इनटू टेंजेंट थीटा 2 इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। नाउ यू कैन सी व्हाट इज टेंजेंट थीटा 1, इट इज m1, टेंजेंट थीटा 2 इज m2, सो m1 मल्टीप्लाई m2 it is equals to minus 1. This is the relationship between the slope of two lines if the two lines are perpendicular। अगर दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पे है एक दूसरे के साथ, तो उन दोनों के स्लोप के बीच रिलेशनशिप क्या होगी, m1 मल्टीप्लाई m2 इज -1। दो लाइंस का स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है अगर वो दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। और उसके अलावा कोई कंडीशन आती है
तो फिर एंगल हमें फाइंड करना पड़ता है। वो कंडीशन हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area. कार्टेशियन प्लेन में हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। मैं इसे पॉइंट्स लोकेट नहीं कर रहा, सिर्फ पॉइंट्स को शो कर रहा हूं। ड्रॉ द क्वाड्रिलेटरल ऑफ कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5. X is -4, y is 5. This is -4 and 5. This point is -4 and 5. 0, 7. X is 0, y is 7. This point is 0, 7. Next, 5, -5. X is 5, y is -5. This point is 5 and -5. -4, 5, 0, 7. Then 5, -5. And the next one is x -4, y -2. X -4, y -2. This is -4, -2. These are the coordinate of 4 points. ये coordinate, इसको हमें quadrilateral को complete कर देना है। This is the quadrilateral. Now the question is find the area of this quadrilateral. Area find out करना है। तो area कैसे find out करेंगे आप? किसी भी एक diagonal को draw करो, कोई भी एक diagonal draw कर लेते हैं। ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स बनके नाम रख देते हैं ए बी सी एंड डी। दिस क्वाड्रेंट इज डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल्स ए बी डी एंड बी डी सी। दोनों का एरिया निकाल के उसको ऐड कर देंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल आप 10th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। या पहले दोनों का अलग-अलग एरिया फाइंड कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स का और फिर हम क्वाड्रिलेटरल फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, दिस ट्रायंगल ए बी डी, इसका एरिया फाइंड करते हैं। क्या बन जाएगा 1/2 इनटू x1 इनटू y2 माइनस y3, जो आप 10th क्लास में फार्मूला पढ़ते थे, दैट दिस इज x1 y1 x2 y2 x3 y2। x1 into means -4 into y2 minus y3 7 plus 2 plus x2 है हमारा 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी आएगा वो 0 ही बन जाएगा प्लस x3, this is x3 into y1 minus y2 यानी -4 into y1 minus y2 करेंगे तो 5 minus 7। So this is the area of triangle ABD. क्या बन जाएगा 9 into -4 -36. This is 0. -2 into -4 is minus into minus is plus 8. So 1/2 into this is 28. 28 multiply 1/2 is 14 square units. Area हमेशा square units में होता है। Now area of second triangle. Area of triangle BCD, it is 1/2, same again same formula x1। अब ये मान लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 into 0 into सारा 0 बन जाएगा, वो लिख लेना है। x2 is 5 into y3 minus y1, this is y3 minus y1, तो -2 -7 प्लस x3 कितना है -4, तो -4 into y1 minus y2 7 माइनस ऑलरेडी है, माइनस हम करेंगे प्लस 5 हो जाएगा। So this is the area of second triangle 0 -9 into 5 -45 and this is plus 12 into -4 48 and 45 93 -93 upon 2 because it is area it will be taken as positive square units क्योंकि area volume less negative positive so total area of quadrilateral
quadrilateral is, ऐड कर दो दोनों को, 14 प्लस 93/2 is 46.5 है ना, यही होगा, and plus 14 it is 60.5 square units. So this is the area of the quadrilateral. ये बन जाएगा quadrilateral का area. Exercise 10.1 first question. Exercise 10.1 first question. इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question 2 is base of an equilateral triangle with side 2a lies along y-axis. एक equilateral triangle है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है. एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका बेस y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, बेस लाई अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर बेस लाई करता है, ये इसका बेस है, ठीक है. और बेस की लेंथ है 2a, यहां से लेकर यहां तक, दिस लेंथ इज 2a, ये लेंथ 2a गिवन है. मिड पॉइंट एट ओरिजिन, और इसका मिड पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है, बेस का जो मिड पॉइंट, मींस टोटल लेंथ 2a थी, मिड पॉइंट ओरिजिन पर है, इट मींस a ऊपर की तरफ है और a नीचे की तरफ. दिस लेंथ इज a, दिस इज आल्सो a. क्वेश्चन इज फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल के चारों वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स बताने क्या होंगे. तो इसने कहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, y एक्सिस के ऊपर उसका बेस है, सेंटर, बेस का जो सेंटर वो रीजन पे है, तो उसका जो ट्रायंगल है लेंथ 2a गिवन है, ये बन जाएगा उसका ट्रायंगल. दिस इज द ट्रायंगल, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, है ना. इसका बेस y एक्सिस के ऊपर है, बेस का सेंटर जो वो ओरिजिन पे है और लेंथ 2a है. बट ये ट्रायंगल इस साइड भी तो बन सकती है, इस साइड भी तो बन सकती है, इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना, दोनों तरफ बन सकती है. मैं एक तरफ को निकालता हूं, उसको फिर हम दूसरी साइड अपने आप चेक कर लेंगे कैसे क्या होगा. लेट अस सपोज दिस इज द ट्रायंगल, ये बेस ओरिजिन है, टोटल लेंथ 2a है, इस पॉइंट का वर्टेक्स क्या होगा बता सकते हैं. 2a थी टोटल, ये लेंथ a होगी ना. अब ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, तो यहां x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, इट मींस दिस इज 0 एंड a. सिमिलरली ये y एक्सिस के ऊपर बिलो द x एक्सिस, x एक्सिस से नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ y हमेशा क्या चलता है, पॉजिटिव या नेगेटिव. नीचे की तरफ y हमेशा नेगेटिव चलेगा, इट मींस यहां नेगेटिव आएगा y, और क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सो इट इज 0 एंड -a. क्यों? क्योंकि टोटल लेंथ 2a थी इसकी, टोटल लेंथ 2a है, सेंटर इसका ओरिजिन पे, ऊपर की तरफ लेंथ a और नीचे की तरफ a, लेंथ a है और नेगेटिव डायरेक्शन है, तो 0 - a बनेगा. अब हमें इस पॉइंट का वर्टेक्स हो निकालना है, ये कैसे निकालेंगे. ट्रायंगल की साइड गिवन है 2a, ये लेंथ 2a है, ये 2a है. अब हमें ये वर्टेक्स निकालना है, कैसे निकालेंगे. हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये लेंथ अपने पास है, ये लेंथ भी है, ये लेंथ निकल के आ जाएगी, है ना. पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल के आ जाएगी ना. लेट अस सपोज दिस इज OAB, इधर C मान ले, इधर C डैश मान ले. हम लगाते हैं OAC में, इन ट्रायंगल OAC अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. OC किसके इक्वल होगा, OC इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर. बेस इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर द रूट. AC कितनी है 2a, 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर. OA इज दिस लेंथ इज a, टोटल लेंथ 2a थी, a ऊपर है a नीचे, ये लेंथ है a स्क्वायर अंडर द रूट. 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर अंडर द रूट. On taking the root we find it is √3 of a. अब क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी, इसलिए हम दोनों साइड लेके चलते हैं, ठीक है. अगर c डैश है तो नेगेटिव, c है तो पॉजिटिव. सो व्हाट आर द वर्टिसेस, वर्टिसेस आर क्या क्या बनेंगे, एक वर्टेक्स 0a, दूसरा 0 - a, और तीसरा आपका ये आ गया, ये पॉइंट, ये लेंथ आ गई ना, ये लाइन था कि मतलब यहां पे
x की वैल्यू √3a है और y 0, x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो √3a 0, ठीक है। या फिर अगर आपकी ट्रायंगल लेफ्ट साइड में बन रही है तो ये कोऑर्डिनेट तो फिर भी वही रहेगा 0a, ये 0 -a, और लेफ्ट साइड में बन गया तो ये कोऑर्डिनेट जो हमने प्लस लिया है ये अब क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। यहां √3a माइनस का है, ठीक है, और y 0 है इसी तरह याद रखें तो √3a प्लस का है और y 0 है, तो यहां पे माइनस का √3a और 0, these are the possible answers। अगर आपका ट्रायंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो ये होंगे वर्टिसेस, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में ये वाला ट्रायंगल है तो वर्टिसेस ये होंगे, तो ये दोनों आंसर इसके हो सकते हैं। So this is the question number 2, exercise 10.2. Next, third question is find the distance between the point P and Q. P point is given as x1 y1 and Q point is given as x2 y2. First situation is PQ is parallel to y axis. PQ अगर y axis के parallel है, if PQ is parallel to y axis, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उस पे क्या होगा, मैं आपको एक चीज, ये आपकी y एक्सिस और x एक्सिस है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन y के पैरेलल है, तो यहां पे क्या होगा, y के पैरेलल तो y कोऑर्डिनेट तो चेंज हो सकता है बट x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। ये डिस्टेंस आप यहां देखोगे तो भी उतनी है, यहां पे भी हर जगह पे ये डिस्टेंस सेम रहेगी, मींस x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y की डिस्टेंस हमेशा बदल रही है ना। x कोऑर्डिनेट y एक्सिस के ऊपर या y के पैरेलल है, x कोऑर्डिनेट सेम रहता है, x एक्सिस के ऊपर या x के पैरेलल है तो y कोऑर्डिनेट सेम रहता है। यहां y के पैरेलल है तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। इफ pq इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन अगर pq y एक्सिस के पैरेलल है तो दोनों के ये y को x कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, x1 और x2 दोनों इक्वल रहेंगे। लगाओ डिस्टेंस फार्मूला x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square under the root। अब क्योंकि x1 और x2 इक्वल है तो x2 minus x1 क्या बन जाएगा, 0, y2 minus y1 square under the root, स्क्वायर का रूट करेंगे तो मॉडुलस लिख सकते हैं y2 minus y1, दिस इज लेंथ pq। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था इफ PQ is parallel to y axis, सेकंड केस में x axis के पैरेलल हो, if PQ is parallel to x axis, अगर PQ x axis के पैरेलल तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, इस बार y कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे तो y2 minus y1 0 बन जाएगा, x2 minus x1 modulus, this will be the distance between the point P and Q। Next question is question number 4, question है find a point on x axis which is equidistant from point P which is 7 6 and point Q which is 3 4। question है find a point on x axis, let A which is point on x axis के ऊपर है तो y कोऑर्डिनेट 0 बन जाएगा, B point on x axis such that क्या लिखा है इसमें, कंडीशन क्या लगाई है, इट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड Q, ये पॉइंट दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वी डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, मींस PA डिस्टेंस इज इक्वल्स टू QA डिस्टेंस। अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला, जस्ट अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला, सिंपली इक्वेशन इजीली हो जाएगा, x minus 7 square plus 0 minus 6 square 36 under the root q for kT, x minus 3 square plus 0 minus 4 square 60 under the root, squaring both side, ये क्या बन गया, x square plus 49 minus 14x plus 36 is equals to x square plus 9 minus 6x plus 16, x square से x square कैंसल आउट हो जाएगा, x को एक तरफ कर लो, विदाउट x दोनों दूसरी तरफ होंगे, तो 49 प्लस 36, 9 इधर आएगा माइनस, 16 भी माइनस,
14x उधर जाएंगे प्लस और 6x माइनस 9, तो ये कितना हो गया, ये बन गया 40 और ये बन गया 20, 60 बन गया। 60 इज इक्वल टू 8x, यही बन जाएगा 40 प्लस 20 इज 60, तो ये बचेगा 8। 8 से 60 को कैंसिल करेंगे, x कितना आ गया आपका 7.5 यानी कि 15/2। So point A is x is 15/2 and y is 0. These are the coordinate of that point which is equidistant from point P and Q. ये point ऐसा है P और Q से equidistant होगा, equal distance पर रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका जो आगे के क्वेश्चन है वो तब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। बाय सर।